ने चैप्टर नंबर 2 को तो आसानी से ख़त्म कर लिया। इसके बाद बारी है चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें कि हमको जानना है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमको जानना है कि इंडेक्सिंग आखिरकार होता क्या है। तो पाइथन लिस्ट में या फिर पाइथन टपल में आपने पढ़ा होगा कि इंडेक्सिंग आखिरकार होता क्या है। इसमें भी कुछ इंडेक्सिंग वैसा ही होता है। तो हम कैसे इसको कर सकते हैं, तो मान लीजिए एक तो हमारे पास वेरिएबल है ARR करके, उसमें कुछ वैल्यू डाला हुआ है जैसे 10, 20, 30। हम चाहते हैं कि ये जो 20 है उसको हम फेच करना चाहते हैं। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग काम में आता है। क्यों यहाँ पे काम में आता है और कैसे काम में आता है, तो हम सिंपली लिखते हैं प्रिंट, इसके बाद वेरिएबल नेम, देन आफ्टर बिग ब्रैकेट में हम यहाँ पे डाल देते हैं यह हमारा 0 नंबर इंडेक्स है, यह हमारा 1 नंबर इंडेक्स है, यह हमारा 2 नंबर इंडेक्स है। ऐसे ही हमारा इंडेक्सिंग होता है। तो हम यहाँ पे सिंपली 20 को हम चाहते हैं तो यहाँ पे इंडेक्स नंबर डाल देंगे 1। देन आफ्टर जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट में हमारा 20 आ जाएगा। यह है हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग। अगर हमको नेगेटिव इंडेक्सिंग करना है, आप बोलेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। अगर आप पाइथन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है। फिर भी अगर आप पीछे से चाहते हैं इंडेक्सिंग करना, मतलब कि ये तो हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया। अगर आप चाहते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग तो हमको यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करना होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे परफॉर्म होता है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कुछ डेटा है, हम चाहते हैं कि 2 नंबर का वैल्यू जो है उसको फेच करना नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके। तो ये हमारा 3 जो है उसका इंडेक्स होगा -1, इसका होगा -2, ये होगा -3। तो अगर हम -2 लिखेंगे और इसको प्रिंट करेंगे, जैसे इसको मैंने यहाँ पे अगर -2 लिख के इसको प्रिंट करेंगे इसको, तो हमारा ये जो 2 नंबर जो है एलिमेंट वो प्रिंट होके आ जाएगा। तो हमने जान लिया कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग क्या होता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में हमारा 0 से स्टार्ट होता है और नेगेटिव इंडेक्सिंग में हमारा -1 से स्टार्ट होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। सिंपली हम पहले इंपोर्ट करेंगे numpy को, लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np, सॉरी। देन आफ्टर हम यहाँ पे एक तो वेरिएबल लेंगे ARR इक्वल टू, उसके अंदर में एक तो एरे क्रिएट कर देंगे np डॉट एरे, कुछ इसमें वैल्यू भी डाल देंगे जैसे 1, 2, 3, 4। हमने कुछ यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। इसके बाद हम चाहते हैं ये जो हमारा 3 नंबर एलिमेंट जो है 3, उसको हम प्रिंट करना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये 0 से स्टार्ट होता है। तो 3 का जो इंडेक्स पोजीशन है वो है 2। तो इसको हम करेंगे प्रिंट ARR, बिग ब्रैकेट में हम 2 लिख देंगे। इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट 3 करके प्रिंट हो चुका है। तो हमने इसको देख लिया कि कैसे इसको प्रिंट किया जा सकता है। इसके बाद हमको जानना है, ये तो हमारा हो गया 1D एरे। अगर 2D एरे में दिया हुआ है इंडेक्सिंग तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हम नोटपैड खोलेंगे, सॉरी वन नोट खोलेंगे। 2D देखने से पहले हम इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग भी देख लेते हैं कि कैसे होता है। मान लीजिए कि हमको 3 वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे लास्ट वाला -1 होता है, उसके बाद -2 होता है, उसके बाद -3 और सो ऑन होते चल जाता है। हमको सेकंड वाला चाहिए, मतलब 3 वाला चाहिए। उसको हम यहाँ पे -2 लिख देंगे और जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट में 3 वैल्यू प्रिंट करके रख दिया है। हमने जान लिया कि नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास 2D एरे है, इसको हम कैसे इंडेक्सिंग परफॉर्म इस पे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि हमको 2 नंबर जो वैल्यू है 2, उसको हमको फेच करना है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा प्रिंट, देन आफ्टर एरे नेम, सॉरी वेरिएबल नेम। तो जैसे मान लीजिए कि वेरिएबल ARR है, देन आफ्टर बिग ब्रैकेट में हमको पहले डालना होगा रो नेम। तो रो नंबर ये कितना है, तो रो नंबर ये 0 है। यहाँ भी 0 से स्टार्ट होता है, हम 0 लिखेंगे। इसके बाद कॉमा करके कॉलम नंबर ये कितना है, तो कॉलम नंबर ये 1 है, क्योंकि ये 1 नंबर कॉलम है, सॉरी ये 0 नंबर कॉलम है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। लिख ही देते हैं, ये 1 0, ये 1, ये 2। ऐसे ही ये रो नंबर 0, ये रो नंबर 1। तो हम चाहिए 2 नंबर जो वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पे 1 नंबर जो है कॉलम है, यहाँ पे 1 लिखेंगे।
देन आफ्टर इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे ये हमारा जो एलिमेंट है वो प्रिंट करके आ जाएगा। इसको हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो सिंपली हम VS कोड खोलेंगे और एक तो एरे क्रिएट कर लेंगे ARR2 करके, np.array, इसमें हम कुछ वैल्यू डाल देंगे जैसे 1, 2, 3 और कॉमा करके इसमें हम लिख देंगे 4, 5, 6। तो हमने कुछ वैल्यू डाल दिया है। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट। क्या हमको प्रिंट करना है? तो ARR2 बिग ब्रैकेट में हम डाल देंगे पहले रो नेम, तो रो हमें हमारा 0, 1। इसके बाद हम इसको भी प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट में 3 और 2 प्रिंट करके रख दिया है। 3 हमारा ऊपर वाले के लिए है और 2 जो हमारा ये जो हमने 2 वैल्यू आपको बताया था कि प्रिंट करना, तो 0 हमारा रो नंबर है ये वाला और 1 जो है हमारा कॉलम। तो इसके मदद से हमने 2 वैल्यू प्रिंट करके रख दिया। हमने जान लिया कि इंडेक्सिंग कैसे होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। तो हमने नॉर्मल इंडेक्सिंग तो समझ लिया, इसके बाद हमको समझना है बूलियन इंडेक्सिंग। तो आप बोलेंगे बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ भाई? तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक तो वेरिएबल है ARR करके, उसमें हमने एरे क्रिएट किया है np.array और उसमें कुछ वैल्यू है। क्या वैल्यू है? तो मान लीजिए जैसे है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें कुछ वैल्यू है। हम चाहते हैं कि 2 से जो बड़ा है वो प्रिंट करके आ जाए। तो 2 से बड़ा क्या है? 3, 4, 5 है, तो वो प्रिंट करके आ जाए। तो यहाँ पे हमारा बूलियन इंडेक्सिंग का काम आता है। इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो सिंपली हम VS कोड खोलेंगे, एक तो एरे बनाएंगे ARR5 करके, np.array, इसमें हम कुछ वैल्यू डाल देंगे जैसे 5, 12, 18, 7, 25। हमने कुछ यहाँ पे वैल्यू डाल दिया। इसका हम करेंगे प्रिंट ARR5 ग्रेटर देन 10। इसके बाद हम जैसे इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे 12, 18 और 25। 10 से हमारा कौन कौन बड़ा है? तो 12 है, 18 है, 25 है। हमारे सामने प्रिंट करके रख दिया। तो हमने जान लिया कि बूलियन इंडेक्सिंग क्या होता है। तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद जो हमको जानना है वो है स्लाइसिंग। आखिरकार स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है? अगर आपने पाइथन को पढ़ा होगा तो इसमें आपने जाना होगा कि लिस्ट और टपल में हमारा स्लाइसिंग का यूज होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक तो वेरिएबल है ARR करके, उसके अंदर में कुछ एलिमेंट है जैसे 1, 2, 3, 4, 5। हम चाहते हैं ये जो हमारा 1 और 2 है उसको प्रिंट करना गुच्छा में, या फिर 4 और 5 को प्रिंट करना। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सिंपली हम लिखेंगे जैसे प्रिंट, देन आफ्टर पैरेंथेसिस के अंदर में वेरिएबल नेम, देन आफ्टर यहाँ पे लिखेंगे स्टार्ट वैल्यू। तो स्टार्ट वैल्यू हम चाहते हैं 0 नंबर इंडेक्स, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और ये n-1 तक जाता है। तो ये हमारा 0, ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो जैसे हम प्रिंट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू प्रिंट करेगा 1 और 2। इसको हम देख लेते हैं। सिंपली हम यही वेरिएबल पर देखते हैं, सॉरी यही एरे पे देखते हैं। तो लिखेंगे हम प्रिंट ARR ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे 1 कोलन लगा के, जैसे सॉरी 0 हम देख रहे थे, 0 कोलन लगा के लिखेंगे 2। इसके बाद हम जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे 5 और 12 प्रिंट करके रख दिया है। तो हमने जान लिया कि ये कैसे हम इंडेक्सिंग को करते हैं, सॉरी स्लाइसिंग को करते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है लेकिन एंडिंग वैल्यू है। मतलब स्टार्ट में हमको 0 इंडेक्स से करना है, ये हमको पता नहीं है, लेकिन हमको लास्ट का इंडेक्स पता है। तो हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? तो सिंपली यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हम 0 नंबर इंडेक्स हटा दें तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा? तो फिर भी हमारा ये प्रिंट करेगा 5 और 12, क्योंकि आगे में अगर कॉलन लगा हो और ये हमारा पीछे नंबर का नंबर का इंडेक्स है, तो ये हमारा मान लेगा कि ये 18 के पहले का जितना भी वैल्यू है उसको प्रिंट करने के बोल रहा है। इसको हम जैसे ही प्रिंट करेंगे अब देखेंगे वही रिजल्ट 5 और 12 प्रिंट करके रख दिया। और यहीं पे हमारे पास उल्टा सिचुएशन है। मतलब मान लीजिए कि मेरे पास स्टार्टिंग वैल्यू का इंडेक्स पता है, मतलब हमको पता है कि हमको 0 से प्रिंट करना है,
लेकिन हमको एंडिंग वैल्यू का इंडेक्स नहीं पता है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे प्रिंट ये पूरा का पूरा कर देगा, क्योंकि हमको पता है कि 0 नंबर इंडेक्स से प्रिंट करना है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कहाँ तक प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पे खाली छोड़ दिया है, तो ये हमको पूरा का पूरा जो एरे है वो प्रिंट करके रख देगा। तो हमने जान लिया। इसके बाद हमको चाहिए कि जो एलिमेंट है उसको पलट के प्रिंट कर दे। तो हम इसको पलट के कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे डबल कोलोन देन आफ्टर माइनस में 1। तो ये हमारा क्या करेगा, तो यहाँ पे रिवर्स स्लाइसिंग हो जाएगा। तो हमारे जो पलट के जो वैल्यू है 25, 7, 18, 12 और 5 प्रिंट करके रख देगा। तो हमने स्लाइसिंग के डिफरेंट टाइप्स देखे कैसे कैसे हम स्लाइसिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 को भी आसानी से खत्म कर दिया। इसके बाद हमको मूव करना होगा चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें कि हमको जानना है रिसेपिंग एंड मैनिपुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी हैव टू नो दैट व्हाट इज रीसेप फंक्शन इन रीसेपिंग। तो रीसेप फंक्शन का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक तो एरे है, जैसे ARR इक्वल टू, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ डेटा है, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ डेटा है और हम चाहते हैं इसको 2D या फिर 3D में बदल दें। तो इसके लिए हमारे पास रीसेप फंक्शन है। ये बिना एलिमेंट में छेड़छाड़ किए इसको 1D से 2D या फिर 3D में चेंज कर देगा। इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो सिंपली VS कोड खोलेंगे, पहले लिखेंगे इंपोर्ट numpy as np, देन आफ्टर एक एरे क्रिएट करेंगे ARR इक्वल टू np डॉट एरे और उसके अंदर में कुछ डेटा डाल देंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। हमने कुछ यहाँ पे डेटा डाल दिया। इसके बाद हम सोचना चाहते हैं कि इसको 2x3 के एरे में कन्वर्ट कर देना, मतलब 2x3 के एरे में, 2D एरे में, जिसमें कि 2 रो होगा और 3 कॉलम होगा। तो इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली एक तो वेरिएबल ले लेंगे, जैसे रिसेप्ट नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। इसके बाद लिखेंगे ARR, जो कि हमारा वेरिएबल नेम है, मतलब पिछले बार जब हमने वेरिएबल लिया था ARR, उसका नेम यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास है रिसेप्ट फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर में हम डाल देंगे पैरामीटर, जैसे 2,3, मतलब 2 रो और 3 कॉलम। इसके बाद हम जैसे ही प्रिंट करेंगे रिसेप्ट को, तो आप देखेंगे आउटपुट में हमारा 2D एरे में 1D को कन्वर्ट कर दिया है। तो हमने जान लिया कि रिसेप क्या होता है। ये हमारा ओरिजिनल एलिमेंट में कोई चेंज नहीं करता है, मतलब सॉरी, जो हमारा ओरिजिनल डेटा होता है इसमें कोई चेंज नहीं करता है। उसी डेटा को ये 1D से 2D में कन्वर्ट या फिर 3D में कन्वर्ट कर सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर आप में उतना एलिमेंट नहीं हो जिससे कि 2D या फिर 3D फॉर्म कर पाए, तो एरर दे देगा। हमने जान लिया कि रिसेप हमारा फंक्शन क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। यहीं पे हमारा रिसेप का एक और यूज है। मान लीजिए कि मुझे एक डायमेंशन पता है, मतलब जैसे मान लीजिए कि मुझे रो पता है बट मुझे कॉलम ज्ञात नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हम रो लिखेंगे और कॉलम के स्थान पे हम -1 डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो एरे जो है, मतलब नमपाई खुद ब खुद वो कंप्यूट कर लेगा कि इसमें कितना कॉलम डाल देंगे जिससे कि ये मैनेज हो जाए। इसको हम परफॉर्म करके देखते हैं। उसके लिए सिंपली ये हमारे पास है ही, उस पर सिंपली जैसे मान लीजिए कि हमको कॉलम नहीं पता है, तो यहाँ पर -1 डाल देंगे। इसके बाद जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट वही का वही आ गया है। और इसी को अगर हमको रो नहीं पता है तो रो में भी हम -1 डाल सकते हैं। कोई एक अगर हमको नहीं पता है तो ये खुद ब खुद कैलकुलेट कर देगा। अब देखेंगे ये आउटपुट फिर से आ गया है। तो हमने जान लिया कि अगर हमको एक डायमेंशन नहीं पता है, या तो रो या तो कॉलम, तो हमको ये कैलकुलेट करके दे देगा। तो हमने 1D को 2D में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि हमको 2D को 1D में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 ठो फंक्शंस हैं। पहला है हमारा क्या, पहला है फ्लैटन
और दूसरा है हमारा रेवल, RAVEL। ये दोनों का यूज केसेस तो सेम है, दोनों हमारा 2D को 1D में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन फ्लैटर्न जो हमारा है वो ओरिजिनल डेटा पे इफेक्ट नहीं करता है। मतलब कि अगर फ्लैटर्न को अगर आप इंडेक्स नंबर के बेसिस से उसका वैल्यू चेंज करें तो ये हमारा डेटा पे इफेक्ट नहीं डालता है। बट अगर रेवल को आप इंडेक्स वैल्यू के अनुसार चेंज करें, मतलब कि मान लीजिए कि एक तो हमने बनाया एरे, उसमें कुछ हमने डेटा डाला, जैसे 1 2 3 हमने कुछ यहाँ पे डेटा डाल दिया। इसके बाद हम चाह रहे हैं ए नाम का जो वेरिएबल है उसका 0 नंबर इंडेक्स है, उस पर हम कुछ वैल्यू डाल दें, जैसे 2 डाल दें, तो रेवल जो हमारा है उसको चेंज कर देगा और एक जगह पे 2 हमारा प्लेस्ड कर देगा, वही फ्लैटर्न हमारा नहीं करेगा। हमने जान लिया फ्लैटर्न और रेवल में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकली। सिंपली हम VS कोड खोलेंगे, एक तो वेरिएबल लेंगे, जैसे ए नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, उसमें हम बना देंगे np.array, उसमें कुछ वैल्यू डाल देंगे, जैसे 1 2 3 हमने कुछ वैल्यू डाल दिया। इसके बाद बाहर निकल के भी 4 5 6 हमने कुछ यहाँ पे वैल्यू डाल दिया है। देन आफ्टर हम लिखेंगे फ्लैट इक्वल टू ए डॉट फ्लैटर्न। फ्लैट नाम का हमने वेरिएबल लिया और उसके अंदर हम ए डॉट फ्लैटर्न हमने कॉल किया। देन आफ्टर पैरेंथेसिस, इसके बाद हम प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, फ्लैट को प्रिंट करेंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट जो हमारा है 2D को 3D में इसने कन्वर्ट कर दिया है। और मैंने आपको बताया था कि अगर फ्लैटर्न को हम इंडेक्स नंबर के बेसिस पे चेंज करें तो ये इफेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये यहाँ पे कॉपी हमारा शो करता है। कॉपी में आप कितना भी चेंज कर लें इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो हमारा रेवल है वो हमारा कॉपी शो नहीं करता है, वो ओरिजिनल डेटा शो करता है। तो ओरिजिनल पे अगर आप इफेक्ट परफॉर्म करेंगे तो वो हमारा इफेक्ट होगा। रेवल को भी हम देख लेते हैं। इसे एक तो वेरिएबल लिए ए इक्वल टू np.array, इसको b रखते हैं। देन आफ्टर इसमें भी हम कुछ वैल्यू डाल देंगे, वही सिंपली वैल्यू इसमें भी डाल देते हैं। इसके बाद एक तो और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे r इक्वल टू, उसमें वेरिएबल नेम b डॉट रेवल, जो कि हमारा फंक्शन है। इसके बाद हम करेंगे प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे, तो हम प्रिंट करेंगे r को। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे इसका भी आउटपुट वही सेम आ गया है। हमने जान लिया कि फ्लैटर्न क्या होता है, रेवल क्या होता है, हमने रिसेपिंग को खत्म कर लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारा है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन में जो हमारा पहला फंक्शन जो कि हमको जानना है वो है ट्रांसपोज, और इसको हम डॉट टी करके भी प्रिंट कर सकते हैं, मतलब इसका यूज कर सकते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक तो एरे है, 2D एरे है। उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसको परफॉर्म किया गया है 2 रो, पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, और 3 कॉलम में इसको दर्शाया गया है। अगर मान लीजिए कि हमको इसको उल्टा करना है, मतलब रो को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रो में चेंज कर देना है, यहाँ पे ट्रांसपोज नाम का जो हमारा फंक्शन है वो काम करता है। वो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में स्वैप कर देता है। इसको हम परफॉर्म करते हैं, तो ऊपर वाले को हम कमेंट कर लेते हैं। इसका हम एक तो वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे m नाम का हमने वेरिएबल ले लिया। उसके बाद लिखेंगे np डॉट एरे, उसके अंदर में हम 1 2 3 बाहर निकल के 4 5 6 मैं कुछ इसमें डेटा डाल दिया 2D एरे में। इसके बाद हम पहले प्रिंट कर लेते हैं हमारा ओरिजिनल एरे, जो कि हमारा है m, और इसके बाद हम प्रिंट करते हैं m डॉट
कैपिटल टी। इसके बाद हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट में कि जो हमारा पहले था 2 रो और 3 कॉलम, उसको हमने 3 रो और 2 कॉलम में बदल दिया है विद द यूज ऑफ ट्रांसपोज, जो कि हमारा फंक्शन है। हमने जान लिया कि ट्रांसपोज क्या करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद जो सेकंड नंबर जो हमारा फंक्शन है वो है स्वैप एक्सेस। इसका क्या मतलब है, तो ये भी हमारा सेम होता है ट्रांसपोज के जैसा। मतलब इसमें भी हमारा जो है वो रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज होता है, बट इसमें हम एक्सेस डालते हैं जिसमें कि हमारा 0 1 होता है या फिर 1 0 भी डाल सकते हैं। ये दोनों हमारा सेम रिजल्ट शो करेगा। तो हम इसको भी करके देख लेते हैं। तो सिंपली एक तो हम वेरिएबल लेंगे, इसी को हम डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बारे में एक तो वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर में हम लिखेंगे m डॉट स्वैप एक्सेस इसके बाद उसके अंदर में हम डाल देंगे 0,1। देन आफ्टर हम करेंगे प्रिंट। किसको प्रिंट करेंगे, तो s को। इस बार हम जैसे इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें भी वही का वही आउटपुट आ गया है। मैंने आपको बताया था इसको भी हम अगर 1 कर दें और इसको अगर 0 कर दें तो भी जो हमारा आउटपुट है वही का वही आएगा। और अगर हम इसका दोनों का वैल्यू सेम रख दें तो जैसा होना चाहिए वैल्यू, मतलब कि 2 रो और 3 कॉलम, वैसा ही हमारा प्रिंट करेगा। और दोनों को अगर 0 0 भी कर दें तो हमारा 2 रो और 3 कॉलम का वैल्यू प्रिंट करेगा। अब तो हमने जान लिया कि स्वैप क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है, इसके बाद जो हमारा है वो है रिसाइज। रिसाइज का क्या मतलब होता है, तो रिसाइज में हमारा जो एरे होता है वो उसका जो साइज होता है ओरिजिनल साइज वो चेंज करता है। मतलब अगर मान लीजिए कि मेरा एरे 1D है, उसको हम 2D में कन्वर्ट करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल साइज भी जो 1D होगा वो भी हमारा 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जो हमने जाना था रीशेप के बारे में, तो रीशेप जो था वो हमारा ओरिजिनल साइज पे जो था वो क्रॉनिक भी इफेक्ट नहीं करता था। लेकिन जो हमारा रिसाइज है वो जो ओरिजिनल जो हमारा एरे का साइज होगा, जैसे 1D हमारा है उसको हम 2D में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1D को भी वो ओरिजिनली 2D में कन्वर्ट कर देगा। मतलब उसका रेप्लिका क्रिएट नहीं करेगा, वो ओरिजिनल के साथ ही खिलवाड़ करेगा। तो हमने जान लिया कि रिसाइज क्या होता है, इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। तो VS कोड खोलेंगे, सिंपली ऊपर वाले को कमेंट कर लेते हैं। इसके बाद लिखेंगे y इक्वल टू, जैसे हमने एक तो वेरिएबल ले लिया, इसके बाद लिखेंगे np डॉट एरे। एरे क्रिएट किया, उसमें कुछ वैल्यू डाल देंगे, जैसे 1 2 3 4 में कुछ वैल्यू डाल दिया। इसके बाद हम लिख रहे हैं y जो कि हमारा वेरिएबल है, देन आफ्टर रिसाइज। उसके अंदर में डाल दे रहे हैं, जैसे हमको करना है 2,2 को। इसका हम करेंगे प्रिंट करेंगे किसको, तो y को। इसका हम जैसे ही इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे y जो है वो चेंज हो चुका है। तो आप इसको गौर से अगर देखें तो आप पहचानेंगे कि पहले तो हमने सब में, जैसे एक तो वेरिएबल में हमने एरे क्रिएट किया, इसका हम दूसरा वेरिएबल में स्टोर करते थे और उस पर हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते थे। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जो यहाँ पे वेरिएबल में जो हमने एरे क्रिएट किया उसको हम कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, उसी पे हम जो हमारा फंक्शन है उसको परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कॉपी क्रिएट नहीं हो रहा है, हमारा जो एक्चुअल डेटा है उसको हमने चेंज किया है। तो हमने जान लिया कि रिसाइज क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉनकैटिनेट। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे पास एक तो वेरिएबल है, मतलब 2 ठो वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ डेटा स्टोर है, जैसे 1, 2, 3, और इसके अंदर भी डेटा स्टोर है 3, 4, 5। अगर हम इस पे कॉनकैटिनेट परफॉर्म करें तो ये क्या करेगा, तो ये जो हमारा 2 ठो जो वैल्यू है, मतलब 2 ठो एरे है, उसको किसी हम तीसरे में स्टोर करेंगे
और जो इस पे जो है कॉन्कैटिनेट परफॉर्म करेंगे, मतलब इस दोनों को यहाँ पे लिख दिया जाएगा 3 4 5 और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि भाई इसमें ओरिजिनल डेटा पे इफेक्ट पड़ेगा, तो मेरा कहना है इसमें ओरिजिनल डेटा पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है कि मतलब हम ये जो हमारा वेरिएबल है उसका डेटा है उसको हम किसी तीसरे वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पे सी है तो उसमें उसको हम सी में स्टोर करेंगे, इसके बाद हम इसको इस पे कॉन्कैटिनेट जो हमारा फंक्शन है उसको हम परफॉर्म करेंगे, तो हमारा ओरिजिनल जो डेटा है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको हम सिंपली VS कोड खोलते हैं। एक ठो तो हमारा वेरिएबल बना ही हुआ है, मतलब एक ठो एरे बना ही हुआ है, एक ठो और एरे बनाएंगे। जैसे z इक्वल टू np डॉट एरे, उसके अंदर भी कुछ हम डाल देते हैं, जैसे 5,6,7,8। दूसरा हम वेरिएबल लेंगे जैसे c इक्वल टू, इसमें हम लिखेंगे np डॉट कॉनकैटिनेट, और इसके अंदर में हम डाल देंगे y, z को। इसके बाद हम जैसे ही करेंगे प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे, सी को। आप देखेंगे आउटपुट, सॉरी यहाँ पे ई डल गया है गलती से, इसको हम करेंगे क्लीन। इसके हम जैसे इसको फिर से प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट जो हमारा है 1 2 3 4, इसके बाद इसके पीछे में ये जुड़ गया 5 6 7 8, तो आप देखेंगे आउटपुट में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रिंट होके आ गया है। तो हमने इसको जान लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है स्प्लिट। तो आप बोलेंगे स्प्लिट का मतलब क्या होता है, स्प्लिट नाम से ही हमारा कंफर्म है कि ये किसी चीज को तोड़ रहा है। इसमें क्या टूटता है, तो मान लीजिए कि मेरे पास एक ठो वेरिएबल है, मतलब एक ठो एरे है, इसमें कुछ वैल्यू है जैसे 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट है। हम चाहते हैं इसको 2 इक्वल पार्ट में तोड़ देना, मतलब कि 1 2 एक जगह, 3 4 एक जगह। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं, एक तो और वेरिएबल डाल सकते हैं जैसे b इक्वल टू देन आफ्टर np डॉट स्प्लिट। यहाँ पे हम फंक्शन का यूज करेंगे और हम यहाँ पे पहले वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जो कि हमारा वेरिएबल का नाम है a, कॉमा करके हम चाहते हैं 2 पार्ट में डिवाइड करना, 2। इसका बाद हम प्रिंट कर देंगे, किसको प्रिंट करेंगे, तो b को। तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो आएगा एरे करके एरे 1,2 और फिर एरे करके आएगा 3,4। तो हम इसको करके देख लेते हैं। तो सिंपली हम VS कोड खोलेंगे, इसी एरे पर परफॉर्म कर लेते हैं। तो सिंपली हम लिखेंगे, जैसे एक तो वेरिएबल ले लेते हैं p इक्वल टू np डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर में लिख देंगे y, 2। इस बार हम करेंगे प्रिंट, किसको प्रिंट करेंगे, तो p को। इसको हम जैसे ही प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे 1,2 और 3,4 प्रिंट करके आ गया।